सिलेबस सर आपको याद कैसे रहता है? हमें तो जो कल पढ़ा वो नहीं याद रहता। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट ही क्यों? तो इसीलिए हमारा ध्यान जो है वो पैसे की तरफ चला जाता है, जो मटेरियलिस्टिक काफी होते हैं, क्योंकि हमें इस समय अच्छे जूते चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, गाड़ी भी चाहिए, घर भी लेना है। अभी के टाइम पे हुआ होता तो मैं भी थोड़ा व्लॉग व्लॉग डाल के थोड़ा फ्लेक्स करता, वो सब हाल खराब था थ्योरी ना। तो थ्योरी सब्जेक्ट तो मैं भी नहीं, उसमें तो मैं फर्रे बना के लेके जाता। फर्स्ट लर्न देन अर्न। आपको मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स दूं या मैं 100 मिलियन रुपीस दूं, क्या चुनना पसंद करें? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। आज मैं तो जितने जोश से दिखाई दे रहा हूँ, बट मेरे साथ जो फैकल्टी हैं वो इतने प्यार से इतनी सटल वॉइस में पढ़ाते हैं, जैसे लगता है लोरी सुना रहे हो। मजा आ जाता है उनके साथ हमें अकाउंटेंसी पढ़ के। ही इज वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स इन द कॉमर्स इंडस्ट्री। इतने सारे बच्चों का एडमिशन इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराया है। फिर चाहे सीए इंटरमीडिएट हो, फाउंडेशन हो, सीयूईटी हो या क्लास 11th या 12th, एक ही नाम अकाउंटेंसी के लिए, सीए पराग गुप्ता। वेलकम सर टू वंश के विचार की पॉडकास्ट गपशप विद गोयल। धन्यवाद बहुत बहुत वंश बाबू, इतने प्रेम पूर्वक इंट्रोडक्शन देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपके इस अमेजिंग चैनल पर आकर, और बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। बड़ा अच्छा लगा मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल सर, सबसे बेसिक, नाम के आगे जो वो दो अक्षर हैं, पता लगाया मैंने कि आपने 21 ईयर्स में, मतलब जब लोग सीए करने की सोचते भी हैं कि आफ्टर बीकॉम, सर की सीए कंप्लीट हो चुकी थी। क्या थी सर वो जर्नी, एक बार उसको बताइए। तो जर्नी तो बेसिकली यही थी कि 17 साल की आयु में क्लास 12th कंप्लीट करा। तो क्लास 12th के बाद ही फटाफट एनरोलमेंट कर लिया था सीए के अंदर। और सारी चीज़ें, सारे लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल एक एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। तो बेसिकली मेरे 4 साल के अंदर ही तीनों लेवल्स क्लियर हो गए। तो इस वजह से जब मैं 21 ईयर्स का ही था, तो मेरा जब सीए फाइनल का रिजल्ट आया, मैंने एग्जाम दे दिया था नवंबर में। तो वो भी क्लियर हो गया था। तो इनफैक्ट लास्ट के मेरे 8-9 महीने की जो ट्रेनिंग पीरियड बची थी, वो सीए मैं बन गया था उसके बाद कंप्लीट करी थी। तो वो जर्नी बेसिकली बिल्कुल, कॉलेज भी चलता था और सीए की पढ़ाई भी करते थे। तो बड़ी ही मतलब उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा था। जो जब सीए बना, नाम के आगे वो दो अक्षर जब जुड़े, तो कई दिनों तक तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा मन करता था कि जाके सड़क पे नंगे पाँव भागना शुरू कर दूं या क्या करूं। घर वाले भी बहुत खुश थे। तो बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना, सातवें आसमान पर थे। तो वो उस डिग्री का मिलने का जो इमोशन होता है, वो बहुत बड़ा होता बिल्कुल सर। एंड सर, मतलब 21 की उम्र में सीए बन गए, अब चॉइस होती है कि यार इतना अच्छा पैकेजेस भी मिलते हैं और हम प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या थॉट आया कि यार हमने टीचिंग की लाइन को पकड़ना है, एंड उसमें भी अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट है क्यों? है। ठीक है, नहीं मेरा आईसीआई की प्लेसमेंट से मेरा अच्छा पैकेज भी था। उस समय भी मेरा 10 लाख रुपए का पैकेज था। और मेरा आईसीआईसी बैंक के अंदर क्रेडिट मैनेजर की तरह प्रोफाइल थी जब मैंने बैंक ज्वाइन करा था। लेकिन टीचिंग को लेकर मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा शुरू से एक पैशन तो था, एक मुझे एक कीड़ा था, बच्चों को पढ़ाने का शौक था, बड़ा अच्छा लगता था। तो जब मैं आईसीआईसी बैंक में काम भी करता था, जॉब पे भी जाता था, तो मैं अपना एक वीकेंड बैच, मतलब सैटरडे संडे बच्चों को पढ़ाता था। तो शुरू से ही बच्चों को मतलब पसंद आता था कि ठीक है सर, जो आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छे से समझा रहे हो। और खासकर अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। और अकाउंटेंसी मेरे को पिक इसलिए करना था सब्जेक्ट, क्योंकि अकाउंटेंसी बेस होता है क्लास 11th में, पहली बार बच्चा पढ़ता है। फिर उसके बाद सीए के अंदर भी हर लेवल पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि अकाउंटेंसी अगर मैं बेस से पढ़ाऊंगा बच्चे को, तो शुरू से ही जितनी अच्छी बारीकी से कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं अपने लेवल पर, तो उतना मतलब देश के बच्चों का, कॉमर्स के बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। तो इस थॉट प्रोसेस से मैंने बिल्कुल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को चूज करा कि ये तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। और टीचिंग की जर्नी भी फिर मेरी साइमल्टेनियसली जॉब के साथ साथ शुरू हो गई थी। और 2011 से तो प्रोफेशनली मैंने फिर जॉब छोड़कर उसको फुल टाइम परस्यू कर लिया। क्या बात है सर। सर, एक क्वेश्चन सर, क्लास 11th 12th इंटर फाउंडेशन, इतने सबका सिलेबस सर आपको याद कैसे रहता है? हमें तो जो कल पढ़ा वो नहीं याद रहता। तो ये तो खैर है, बिल्कुल बिल्कुल है। और मुझे अच्छे से याद है, सीए फाइनल भी एक टाइम पे मैं पढ़ाता था।
तो एक टाइम ऐसा भी था कि जब मैंने पूरा अकाउंट्स का वर्टिकल नीचे से लेकर ऊपर तक एंड कर रखा था कि 11th 12th फाउंडेशन इंटर और फाइनल। बट फिर ऑब्वियसली टाइम शुरू में होती है, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो लगा लेते थे। फिर मैंने फाइनल से ड्रॉप लिया। तो सिलेबस की मैं बात करूँ तो जो अकेले सीए फाइनल का सिलेबस होता था, मुझे याद है, और उसमें जो चीज़ें होती थी, वो अकेला इतना हैवी होता था कि ये बाकी चारों अब लगते हैं कि यार ये तो बहुत ही ईज़ी है। और फिर ओवर द ईयर जब हम पढ़ाते रहते हैं वो सेम चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स इतनी बार रिपीट हो जाते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हमको बिल्कुल इन डेप्थ समझ में भी आ चुकी हैं और याद भी हो जाती है। तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार कैसे याद रखना है। अब तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ पढ़ानी है, सिर्फ अपना लेक्चर प्लान करना है कि कितना पढ़ाएँगे, क्या कराना है, कौन से एग्ज़ाम्पल्स और क्वेश्चंस करवाने हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ आसान। बिल्कुल सर। सर एक बात सर, मैंने ना जितने फैकल्टीज देखे हैं मतलब, या मैं भी सर, हर जोश मोटिवेशन ठीक रहे होते हैं ये लोग। सर आपकी वीडियो खोलते ही ना इतनी प्यार से, मतलब बिल्कुल प्यार से सर खोलेंगे, इतनी सेटलमेंट सर, इतनी शांति कामनेस वो आवाज में सर, क्या है सर उसका राज कि सर हमेशा शांत रहते हैं? तो शांति का तो मुझे पता नहीं एक्चुअली में, अगर देखा होगा वंश आपने भी, तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स ज़्यादातर जो मेरी रहते हैं या तो क्लास के लेक्चर्स होते हैं। बिल्कुल शुरू से ही मेरा थॉट प्रोसेस ये था, जब मतलब बिल्कुल मैंने इनिशियली पढ़ाना भी शुरू करा था, घर में 2-3 बच्चे भी आते थे। तो मैं इसी थॉट से पढ़ाता था कि मतलब बच्चे को ना बिल्कुल जितना हम प्यार से समझाएँगे, उतना मतलब बच्चा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि देखो मार-पिटाई करके, डरा-धमका के, चिल्ला-चिल्ली करके स्कूल वाले भी करते हैं, घर वाले भी करते हैं। तो मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस ये था कि बच्चे को हमेशा हमें प्यार से डील करना चाहिए, और प्यार से जब समझाएँगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसानी से समझ आ जाता है। और क्योंकि मैं भी हूँ शांत स्वभाव प्रवृत्ति का व्यक्ति ही हूँ, तो वो मेरे मतलब व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है कि आराम से बात करनी है, बच्चे से भी प्यार से पढ़ाना है, और चिल्लम-चिल्ली ज़्यादा करके मतलब मुझे लगता है कि फ़ायदा क्या ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर ऐसा क्या है जो, मैं मानता हूँ आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इतनी सारी क्लासेस एंड वो, फिर भी ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए आप डे में टाइम ज़रूर निकालते हैं और जो आपको रेजुविनेट कर देता है और कहते हैं यार अगले वीक डे के लिए मैं दोबारा से तैयार हो गया हूँ? ऐसा क्या हॉबीज़ हैं जो पराग सर करते हैं? हॉबीज़ में मुझे जैसे थोड़ा-सा खेल-कूद का बहुत शौक है। क्योंकि बचपन से पहले तो मेरा सपना था कि मेरे को मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, तो मेरा खेल-कूद की तरफ लगाव जो है वो शुरू से था। तो मैं रोज़ मतलब दिन के अंदर कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अपना खेल-कूद से रिलेटेड चीज़ें करता रहूँ, और उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को फ्रेशनेस आ जाती है, एकदम अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आ जाती है और सारी थकान भी दूर हो जाती है। और फिर एक नई एनर्जी के साथ लगता है कि चलो अब अगले दिन की ये क्लासेस हैं, ये काम करने, तो वो करेंगे हम लोग। तो मतलब पॉइंट ये है कि थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ एक हॉबी पकड़ के ज़रूर रखता हूँ, मैंने कभी छोड़ी नहीं लाइफ़ में, मुझे याद है अच्छे से। सीए फाइनल के एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले मतलब मेरे को, मैं तब थोड़ा फिटनेस ओरिएंटेड ज़्यादा था, चीज़ें करता था, वो छोड़नी पड़ी। तो मैं घर रोते-रोते पापा को बोल रहा था कि पापा अब मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा, मेरा तो बहुत मन है। तो तब पापा ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, आज सीए फाइनल का एग्ज़ाम थोड़ा प्रायोरिटी है। एक बार सीए बन जाओगे उसके बाद जो मन करे करते रहना। तो अब आराम से प्लेस्टेशन भी खेल लेता हूँ, अब जो मन करता है मैं कर लेता हूँ, तो ये तो फ़ायदा हुई। सर कोई फ़ेवरेट गेम प्लेस्टेशन पर? मैं तो बस डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही दीवाना हूँ, बहुत हार्डकोर सारे मतलब बचपन से लेकर अभी तक जितने गेम्स आते हैं वो मैं सब सिर्फ़ उसी के को खेलता हूँ। सर आज के स्टूडेंट में एक सबसे बड़ी मैं चीज़ देखता हूँ सर, हर वक़्त एक रट लगी रहती है यार पैसा कमाना है। पैसे हम जल्दी से बस पैसे कमा लें। आपका उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं और आप इनफैक्ट आपके पास भी आते होंगे सर कोई पैसे कमाने के तरीके बता दो। जबकि आप अभी +1 +2 कर रहे हैं या फिर आप एक सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें नज़रिया तो मेरा यही बोलना चाहूँगा बच्चों को भी कि ऑब्वियसली पैसा कमाने का इस उम्र में मन तो इसलिए करता है, पहले अगर रीज़न को समझें कि एक बहुत ही वल्नरेबल एज होती है, ये वाली टीनेज या टीनेज के बाद 25, 24, 21 ये वाली। और इस समय क्योंकि सपने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमें इस समय अच्छे जूते चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, गाड़ी भी चाहिए, घर भी लेना है। तो ऑब्वियसली मनी की डिमांड जो है मैं बोलूँगा यहाँ पर एक तरह से डिराइव्ड डिमांड है ना कॉन्सेप्चुअली। यस। यानी कि हमें पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो नाइकी का जूता चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो घर चाहिए, मुझे तो शर्ट चाहिए। अब वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो वांट्स सैटिस्फाई करने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा ध्यान जो है वो पैसे की तरफ चला जाता है बच्चे का, ख़ासकर कि यार पैसा हो
तो मैं ये सब चीज़ें फुलफ़िल कर पाऊँगा। तो बट बच्चे को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। अभी एज है पढ़ने की, या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, पढ़ने का मेरा मतलब है, लेट्स से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम में इतना स्किलफुल बनने की, उस काम में इतना अच्छा बनने की अभी एज है। पैसा तो देखो बाय प्रोडक्ट है हमेशा से। आपका काम अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो पैसा किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। और आज के ज़माने में तो कितने-कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं, है ना? ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कुछ भी रैंडम काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस काम में हो सकता है सबसे यूनिक हो, सबसे आगे हो, सबसे अलग हो, तो वहाँ से भी वो पैसा कमा। तो बच्चों के लिए यही सजेशन है कि पैसा कमाना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पर अभी इस एज में आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है ना? तो वांट और नीड में फ़र्क होता है। तो वांट के पीछे अभी ना भागो, अभी नीड के पीछे भागो। नीड अच्छी कंप्लीट होगी तो वांट तो अपने आप हो ही जाएगी लाइफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर मैंने एक चीज़ और बहुत नोटिस करी है कि बच्चे ये नहीं सोचते कि यार आज वो 2 लाख रुपए इतने मायने नहीं रखते जो शायद आप पढ़ाई करने के बाद वो 1 महीने में ही या 1 मिनट में उड़ा सकते हो। आज वो एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हो। और बहुत अच्छे से समझाया सर नीड और वांट का जो डिफरेंस है, जो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी यहाँ कैसे अप्लाई हो सकता है। सर बिल्कुल। आपने 15 प्लस बुक्स ऑथर की है एंड यू हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम सर। सर वो एक्सपीरियंस क्या था? वो जानना चाहूँगा मैं। तो वो एक्सपीरियंस तो ख़ैर बहुत ही वन्स इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। और एक छोटा-सा मतलब एक वो कहते हैं ना गिल्टी, अभी मेरे मन में ये आता है कि यार काश वो मोमेंट अभी के टाइम पे हुआ होता तो मैं भी थोड़ा व्लॉग-व्लॉग डाल के थोड़ा फ्लेक्स करता वो सब। तो उस समय 2013 की थोड़ी बात है, तो उस समय 2013 में ना ही यूट्यूब कुछ इतना पॉपुलर था, ना ही कुछ सोशल मीडिया ऐसा था, इंस्टाग्राम वगैरह, बस फेसबुक होता था। तो मुझे याद है बस मैंने फ़ोटो खींची थी, एक फ़ोटो थी वो मैंने फेसबुक पे अपलोड करके बस नीचे लिख दिया कि वन्स इन अ लाइफ टाइम मीटिंग ऐसा कुछ करके। तो एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत अच्छा था। मतलब प्रोसेस पे नहीं जाता, लेकिन मेरे पास मेल आया कि आपको ऐसे-ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना है एंड योर टाइम हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर 1950 टू 20। तो मतलब 10 मिनट का एक विंडो था। तो उसका भी एक फ़नी किस्सा है। तो मैंने जब घर में मम्मी को बताया कि ऐसे-ऐसे प्रेज़िडेंट से मिलने जाना है, एपीजे अब्दुल कलाम सर के से मिलने जाना है। तो पहले पापा-मम्मी कहने लगे कि भई क्या करेगा, क्या फ़ायदा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि किसी बड़ी रैली में प्रेज़िडेंट आ रहे हैं और मैं दूर से ऐसे बाय करने के लिए भीड़ में जा रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसा इन्विटेशन नहीं है, मुझे बाकायदा भवन में जाना है, मतलब उनके घर में जाना है और ये टाइम स्लॉट पे ही जाना है। तो जब मैं मुलाकात करी मैंने उनसे, तो वो बहुत ही मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल एक मोमेंट था मेरे लिए। और उन्होंने बस मुझे मेन चीज़ याद है, उन्होंने मेरे से ये बोला था कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ये करते रहना। तो वो लाइन आज भी मुझे याद है और वो लाइन सोचता हूँ तो मोटिवेट खुद हो जाता हूँ कि यार ठीक है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला तो यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी की। तो सर वहाँ पे इतना चहल-पहल और सोसाइटीज़ वगैरह का कल्चर रहता है। आपने उसको अपनी फाइनल सीए की प्रिपरेशन के साथ कैसे मैनेज किया रेगुलर कॉलेज को? हाँ, रेगुलर कॉलेज था मेरा, मुझे याद है बिल्कुल, हंसराज कॉलेज में मैं था। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि घोड़े की वो लगा लो ऐसे करके, यानी कि फ़ोकस बहुत ज़रूरी था। तो बट हाँ, मैं बोलूँगा कि कॉलेज के अंदर मैं इसीलिए किसी भी सोसाइटी में नहीं पार्ट ले पाता था और बहुत सारी मतलब कॉलेज की चीज़ें मिस आउट भी होती थी। तो कॉलेज मेरे लिए बहुत ही बेयर मिनिमम कह सकता हूँ जगह थी जहाँ मैं जाता था। वहाँ मैं सिर्फ़ जाता था सिर्फ़ दोस्तों के साथ थोड़ा-सा मस्ती करने, हैंग आउट करने और एक कॉलेज लाइफ़ थोड़ा-सा एन्जॉय करने। और फिर ज़्यादातर हमारा सर्कल भी सीए स्टूडेंट्स वाला ही बन गया था। सारे सीए की प्रिपरेशन करने वालों का हमारा दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था। तो काफ़ी हद तक हम मतलब बहुत मैकेनिक हो गए थे कि सुबह बस पहुँचना है, 9 बजे लेक्चर है, 3-4 घंटे कॉलेज में रहना है, जैसे-तैसे बस अटेंडेंस के लिए कुछ भी करो, चाहे प्रॉक्सी लगाओ, चाहे कुछ भी करो और उसके बाद जो है बस अपना निकल जाओ घर की तरफ या अपने पढ़ाई की तरफ और सीए की तैयारी पे ही ज़्यादा फ़ोकस रहता था। तो मतलब मैं बोलूँगा कि कॉलेज लाइफ़ में शुरू के 2 साल तो एक तरह से सीए ही मेरी टॉप प्रायोरिटी थी और उसपे मैंने फ़ोकस ज़्यादा करा। तो मतलब सर जो स्टूडेंट्स अगर अभी डीयू सोल से कर रहे हैं और सीए को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, तो शायद वो कुछ गलत मिस आउट नहीं कर रहे क्योंकि ये कोर्स इतनी डिमांड रखता है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोर्स उतनी डिमांड तो रखता है कि आपको इसको डेडिकेटेडली मतलब टाइम देना पड़े और आप अच्छे से टाइम दोगे तो फ़ायदा तो मिलेगा ही, नो डाउट, क्योंकि फिर इसमें रिज़ल्ट भी क्योंकि इतने टफ़ आते हैं।
तो ऑब्वियसली हमें कंपटीशन को बीट करना है, तो वो बीट करने के लिए हमको थोड़ा सा बेहतर तो बनना ही पड़ेगा, और तो टाइम देना यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंड सर एक बीच में अप्रिसिएशन करना चाहूंगा सर, आपकी जो वो सीरीज है ना जिसमें आपने पूरी अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट की कराई है, इतनी अच्छी रिवीजन कर देती है ना वो कि फुल ऑन फ्री अवेलेबल है और वो यूट्यूब पर, एंड इतनी अच्छी रिवीजन कराते हैं, पहले सर नोट्स बनवाते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब मजा आ जाता है सर, बहुत बहुत अप्रिसिएशन। और शायद वो भी एक चीज है जिसके कारण मैं पास हो पाया हूँ अपने एग्जाम्स में। चलो, नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो बेसिकली इसीलिए बना रखी है, वो लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब चैनल पर ही रहेगा। तो वो है ही बेसिकली, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लेट से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, या कोचिंग क्लासेस नहीं भी जाते, तो सो दैट उसमें कंटेंट बिल्कुल मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, जैसा आपने बोला कि नोट्स के साथ, फिर क्वेश्चंस के साथ स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार कर रखा है। और बाकी तो आपकी मेहनत है, जो आपने उससे पढ़ा और फिर मेहनत करी और अच्छे नंबर लेकर आए। बाकी सर एक बस लास्ट वो चाहूंगा कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे जो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं एंड देन सीयूईटी के लिए भी जाएंगे एंड फाउंडेशन के लिए भी जाएंगे, अभी एंटर किए हैं कॉमर्स के वर्ल्ड में। हाँ, उनको तो मैं अभी ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि बोर्ड्स ऑब्वियसली अभी पहली प्रायोरिटी हो गई है, क्योंकि सबसे अभी कम टाइम बचा है ना? तो बोर्ड्स में कैसे परफॉर्म करना है, क्या चीज़ करनी है, उसके लिए तो वंश के विचार चैनल जो है वो है ही है। उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी बच्चों को गाइडेंस के लिए, है ना? थैंक यू सर। और मैंने बे- पैसे नहीं दिए सर को। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं दिए, ये बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है। और नो डाउट, गाइडेंस तो बहुत सारे लोग देते हैं, और बच्चे आजकल फॉलो भी करते हैं। तो अभी प्रायोरिटिक बोर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली उस पर फोकस करते रहें, है ना? कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, कि अपना एनजाइटी होती है, डर लगता है, लेकिन बस हमको प्रिपरेशन पे फोकस करना है, रिजल्ट का नहीं सोचना। डर तभी लगेगा जैसे ही हम घर बैठ के सोचेंगे कि यार क्या होगा, मेरे 95 आएंगे या नहीं, 99 आएंगे या नहीं, नहीं आए तो क्या होगा। तो बस वो नहीं सोचना, अपना ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने प्रोसेस पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। एंड देन यस, जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे, तो सबसे पहला टारगेट होगा सीयूईटी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज अगर जाना है, तो 26 को अगर पेपर खत्म है, तो 27 से ही मैं तो बोलूंगा कि बस लग जाओ। एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया, तो फिर ऑब्वियसली आपकी 3 साल सेट, और आगे की लाइफ के लिए एक अच्छा लॉन्च पैड में। स्टेपिंग स्टोन और में। सेम गोज फॉर सीए स्टूडेंट्स एज वेल, जिनको सीए करना है, तो वो भी मतलब अपने बोर्ड्स का एग्जाम देने के बाद, और सीयूईटी अगर दे रहे हो तो वो देने के बाद अच्छे से 4 महीने सीए फाउंडेशन की तैयारी। सर एक बस लास्ट सेशन है हमारा जिसमें रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जल्दी जल्दी बनाना है ताकि हम जाने पराग सर को। इसका सेशन का नाम है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर आपको लॉ का वो सेक्शन प्रोविजन याद होगा फाउंडेशन का, कि हम अलग देखिए ट्रैक्स को। वन, तो थ्योरी सब्जेक्ट तो हाल खराब था ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट तो मैं भी नहीं, उसमें तो उसमें तो मैं मैं फर्रे फर्रे बना बना के के लेके लेके जाता था। जाता। सर वन बुक एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड। वन बुक, तो मेरे हिसाब से जो आपने, क्योंकि पहले वो टॉपिक टच करा था, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैं बोलूँगा। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि इन्वेस्टिंग को लेकर, इन्वेस्टिंग की दुनिया को लेकर बच्चे को लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट होता है बच्चों को कई बार स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो एक बुक रख सकते हैं, थोड़ा सा फील्ड स्पेसिफिक होगी, बट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ गुड बुक टू स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट से है सर, व्हाट इज योर पोर्टफोलियोज वर्थ। पोर्टफोलियोज वर्थ, वो एक बड़ा ही इसमें अच्छा एक वो आता है मेम, कि ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, तो वो यहाँ पे प्ले कर देना। ठीक है सर, कर दूंगा मैं। एंड सर व्हाट इज योर फेवरेट मूवी और वेब सीरीज यू लाइक टू वॉच। मूवीज तो चेंज होती रहती हैं ऑब्वियसली, कोई भी, तो मेरे को थोड़ा सा सस्पेंस या एक्शन ओरिएंटेड ही पसंद आता है। तो जो भी चल रही होती है आजकल मार्केट में, वो या वेब सीरीज, तो वो उसी हिसाब से देख लेते हैं। एनी सर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टैंड अप कॉमेडियन तो मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कम फॉलो करता हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि मैं देखता ही नहीं। कोई और इन्फ्लुएंसर सर अदर देन हमारी एजुकेशनल फील्ड के अलावा जिनको आप रेफर करते हो और काफी देखते हो। इन्फ्लुएंसर, आई गेस बीच में संदीप महेश्वरी, ये देख लेता था कभी कभी। और बाकी तो रैंडमली मेरा भी वही हाल है, बच्चों वाला, अपना स्क्रॉल करे जा रहे हैं, जो आ रहा है देखते जा रहे हैं। जो फीड पे आ रहा है वो चलने दो। जो फीड पे आ रहे हैं, बस टाइम रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ कि यार 10 मिनट ही करना, 10 मिनट बाद बंद कर दूँ। सर यूट्यूब और इंस्टाग्राम क्या ज्यादा प्यारा है, कि यार मेरे को ये प्लेटफॉर्म।
हाँ, मेरे लिए तो ऑब्वियसली यूट्यूब ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि अब मेरा तो बड़े-बड़े लेक्चर्स होते हैं, वो इंस्टाग्राम तो लेगा नहीं। सर ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। आपको मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स दूँ या मैं 100 मिलियन रुपीस दूँ, क्या चुनना पसंद करोगे? नहीं, 100 मिलियन रुपीज़ ही लेंगे फिर तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एंड सर लास्ट क्वेश्चन सर, 1 वर्ड टू डिस्क्राइब योर सीए जर्नी। सीए जर्नी वाज़, आई वुड से, वन वर्ड में तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आई वुड से वेरी प्लान्ड, एंड आई वाज़ वेरी फोकस्ड, एंड आई वाज़ लकी एनफ टू गेट थ्रू ऑल द पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फोकस, लक का मिक्सचर। मिक्सचर। बिल्कुल सर, आज स्टूडेंट्स को भी एक अलग साइड दिखी होगी पराग सर की, अदर देन जस्ट लेक्चर्स वाले सर, कुछ अलग से बताया सर ने एंड बहुत अच्छा लगा सर दोबारा से। एंड आई होप स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिली होगी एंड ऐसे ही सर अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहिएगा हमारे लिए। बहुत मजा आया सर आपके साथ। थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और लेक्चर्स कोशिश रहेगी कि आते रहें, और बच्चों के लिए मतलब जो भी है अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहें, यूजफुल कंटेंट बनाते रहें, और बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा वही लगता है कि बच्चे उस चीज़ को पढ़कर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो वहीं से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलती है ये देखकर। तो सबको बेस्ट विशेस, जितने भी व्यूअर्स हैं पंच के विचार के, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे आप, मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करो, अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट हमेशा आए। ऑल द बेस्ट। बाकी सर का यूट्यूब चैनल सीए पराग गुप्ता है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर के लेक्चर्स बहुत अमेजिंग है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। एंड सेकंड चीज, सर का आरकेजी इंस्टीट्यूट भी, अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है सर से तो ज़रूर जाके वहाँ पे एनरोलमेंट करा सकता है। थैंक यू सर।